हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 24 2025 और जैसा आप लोग सब जानते हैं मार्केट में बिल्कुल कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आप देख सकते हैं निफ्टी ने भी आज गैप डाउन ओपनिंग दी है और एक ऐसी जगह पे निफ्टी ने ब्रेक किया है जहां पे इसने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था और बार बार वहां से रेजिस्टेंस लिया था और फिर उसी जगह से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गई थी, फिर दोबारा भी उसी जगह से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गई थी और जो जगह थी 22,770 80। आज निफ्टी ने वहां से गैप डाउन ओपनिंग दी है और पूरे दिन स्ट्रगल किया है, बट इस डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाई निफ्टी। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी में मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेस है। डेफिनेटली देयर इज नो स्ट्रेंथ। आप देखेंगे आज जो सबसे ज्यादा सेक्टर गिरा है वो था आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, जो कि मुझे लग रहा था कि एक स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है, उसमें भी बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ थिंग, बिकॉज ही इज सेइंग कि टैरिफ जो होगा रेसिप्रोकल होगा। तो अगर हम जो इंडिया इज अ वेरी बिग एक्सपोर्टर of metals to Europe, to America, and everywhere else, So tariff on the metal will go up, and hence export will become little difficult. तो आज मेटल में भी थोड़ा सा आपको करेक्शन दिखाई दिया है। और अगर आप सीपीएसई देखते हैं, गैप डाउन ओपनिंग बट बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, बट सर्विस में गिरावट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गिरावट है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में गिरावट है, सेंसेक्स में बहुत जबरदस्त गिरावट है और अपने पास सारे सपोर्ट जोन को भी ब्रेक कर दिया है। आज की जो गिरावट थी ना, ये बहुत 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 खराब गिरावट थी, बिकॉज ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और उसके बाद संभल नहीं पाई है मार्केट। तो अब बहुत लोगों का ऐसा मानना है, मैं उसको ना सपोर्ट कर रही हूँ ना वैलिडेट कर रही हूँ, कि मार्केट जो है अब 21,800 पे जाके पहला पहला सपोर्ट लोग बोल रहे हैं कि 22,500 पे आएगा, विच इज अ डेफिनेटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि आज इसको मिला है। उसके बाद आप जो नेक्स्ट सपोर्ट देखेंगे वो आएगा रफली अबाउट एट दिस प्लेस विच इज 22,290। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आप देख सकते हैं वो 22,133। फिर आप जो नेक्स्ट सपोर्ट देख सकते हैं वो मिलेगा 21,800 पे। फिर नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 21,500। अब मुझे नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी कि और यहाँ से बाउंस हो जाएगी, आई हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट टेलिंग यू। और अगर ऊपर जाती है मार्केट तो ये जो बैरियर है 22,280 का, ये क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर होगा निफ्टी के लिए। तो ओवरऑल सारे के सारे सेक्टर्स बहुत नेगेटिव है एक्सेप्ट वन सेक्टर जिसमें बॉटम आउट हुआ है, विच इज एफएमसीजी सेक्टर। आज आप देखोगे एफएमसीजी सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग नोटिस करोगे, आज ओपन इक्वल टू लो बना है। मतलब चलते चलते एक ऐसी जगह पे आ गया एफएमसीजी सेक्टर जहां पे इंस्टीट्यूशन को लगता है कि अब ये बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। और इसके चलते आपने वीबीएल में आज एक शानदार ब्रेकआउट देखा, वरुण बेवरेजेस, और आप देखिए क्या जबरदस्त रिकवरी आई है, कोलपैल में रिकवरी आई है। There was a recovery in Colpal, there was a recovery in Bata, there is many more FMCG stocks that have recovered from the lower level, right? Bata इंडिया में है, एक बर्जर पेंट में बहुत बढ़िया रिकवरी हुई। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं और दे आल्सो गेव अ वेरी वेरी शार्प रिकवरी टुडे। तो एनीवे, व्हाट आई वांट टू डू टुडे विद यू, वी विल स्टडी एंड अंडरस्टैंड कि क्या मार्केट में कुछ बॉटम आउट स्टॉक ढूंढे जा सकते हैं कि नहीं ढूंढे जा सकते हैं। उसके लिए मैं क्या यूज करने वाली हूँ आपको, पहले आई विल टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू यूज। पहले मैं आपको पास्ट एग्जांपल्स दिखाऊंगी, फिर मैं आपको आने वाले समय के लिए कुछ एग्जांपल्स दूंगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, सिंपली आई विल पुट आरएसआई को यूज करेंगे और आरएसआई में भी हम एक स्पेसिफिक चीज यूज करेंगे विच इज आरएसआई डाइवर्जेंस। तो आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होती है, मैं आपको पहले उसके एग्जांपल दिखाती हूँ। सबसे पहला एग्जांपल जो मैं यूज करूंगी वो है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। ये स्टॉक को हम स्टडी करेंगे। इस स्टॉक में आप देखो कि एक बॉटम ये लगा था विच वाज ऑन द 4th ऑफ February। उसके बाद दूसरा बॉटम लगा है 18 फरवरी को, जिसने प्रीवियस बॉटम को ब्रेक करा है, राइट? बट बॉटम नया बना है, बट आप देखिए आरएसआई ने अपना एक नया हाई लगाया है, राइट? इसी दिन सेम डे आरएसआई ने नया हाई लगाया है। ये जो आप डे देख रहे हो 8th ऑफ February, 18th ऑफ February, आरएसआई ने एक नया हाई लगाया है।
तो ये जो है इट्स कॉल्ड RSI डाइवर्जेंस, राइट। आप इसको कन्वर्जेंस भी बोल सकते हैं। जब ये ऊपर बनता है, टॉप पे बनता है, तो इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, और बॉटम पे बनता है तो ये कन्वर्जेंस होता है। मतलब RSI कन्वर्ज कर रही है। आपको मैं और अच्छे से दिखाती हूँ। कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को एक्सटेंड कर दें और इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, तो ये दोनों जाके कहीं ना कहीं मीट करेंगी, राइट। दिस इज कॉल्ड RSI convergence. At the bottom it is convergence, at the top it's divergence, right? तो ऐसे जाके कहीं ना कहीं ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट करेंगी। सो दिस इज कॉल्ड RSI convergence. तो आप देख सकते हैं कि ये देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कि मार्केट जो है ऊपर चलने की तैयारी में है। ये अब हम क्या देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर में अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो 465 के ऊपर देख सकते हैं। और ये ऐसा स्टॉक है जो कि समर्स से रिलेटेड है। जैसे जैसे समर्स आएंगी, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, बिकॉज समर्स में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की जरूरत बहुत पड़ती है, जगह जगह रिप्लेस होते हैं, ऑयल चेंज होता है ट्रांसफॉर्मर्स का। तो ये एक स्टॉक जो है सेक्टर रोटेशन में आता है और इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और दूसरी बात मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ कि RSI डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, उसको एक बार थोड़ा और आप अच्छे से समझो कि एक डिसेप्शन होना मार्केट में, एक डिसेप्शन होना मार्केट में, व्हाट यू से हिंदी में क्या बोलते हैं, धोखेबाजी जैसी होना। एक ये लो बना, उसके बाद एक और लो बना, राइट। ये तो आपको प्राइस दिखा रहा है, बट स्ट्रेंथ, रियली द स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है, इस स्टॉक की स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है, ये RSI अब जो है आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मतलब कि ऑल्दो मार्केट गिरा है बट बायर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और इसको प्राइस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये दिस इज कॉल्ड डिसेप्शन। RSI डाइवर्जेंस जो है ये एक डिसेप्टिव मूव होता है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एक और मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, राइट। तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको पास दिखा के आगे का समझा रही हूँ। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, राइट। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट को आप देखिए कि ये जो जगह है यहाँ पे सेम बॉटम लगा है, राइट। प्राइस ने सेम बॉटम लगाया, बट RSI ने क्या सेम बॉटम लगाया? नो। RSI is made a new high, right? RSI ने एक हाई लगाया है, राइट। तो ये एक और एग्जांपल है आपके सामने RSI डाइवर्जेंस का। फ्लैट भी हो सकता है, प्राइस फ्लैट भी हो सकता है। अगर आप बोलेंगे कि ये तो प्राइस नीचे चला गया, तो मैं क्लोजिंग बेसिस पे ले रही हूँ, और वैसे भी थोड़ा सा इसमें प्राइस ऊपर भी शिफ्ट हुआ है, राइट। थोड़ा सा प्राइस इसमें शिफ्ट हुआ है, बट जो RSI ने आपको दिखाया वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस दिखाया। और एक और एग्जाम्पल जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स में भी आप देखेंगे कि एक RSI डाइवर्जेंस बन रही थी, जो हमने डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले, कि एक ये बॉटम लगा था और एक ये बॉटम लगा था, बट RSI थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही थी, राइट। तो ये एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक जिसमें छोटी सी भी डाइवर्जेंस आपके लिए बहुत मायने रखती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस को डाइवर्जेंस हुई थी, मतलब RSI में डाइवर्जेंस हुई थी। प्राइस सेम जगह पे है बट RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ था, मींस देयर इज गुड पॉसिबिलिटी for this stock to move in the upward direction. So this was Kaynes technology. ये मैंने आपको पास्ट के एग्जांपल दिखाया और ये बताया कि अगर न्यू लो लगाता है प्राइस, बट RSI आपको स्ट्रेंथ दिखाती है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार है। अब मैं आपको कुछ फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स दिखाती हूँ जिनको आप रडार पे रख सकते हैं, और ये आपका बैक टेस्ट भी हो जाए, फॉरवर्ड टेस्ट भी हो जाएगा। अभी हमने बैक टेस्ट किया, अब हम फॉरवर्ड टेस्ट करें। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा वोल्ट एम्प। वोल्ट एम्प को आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो हो रहा है कि प्राइस ने एक नया लो लगाया, बट RSI ने क्या किया है, RSI ने एक हाई लगाया है, राइट। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे एक लो लगाया था, फिर प्राइस ने एक फ्रेश लो लगाया है, बट RSI ने एक हाई लगाया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें वेट कर सकते हैं फॉर RSI टू गो अबव 50, RSI to go above 50 and price to go above past barriers which is 7220, और आप इसमें एंट्री ले सकते हैं for a move of at least 10%। 10% का मूव आपको जरूर देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि अगर ये 8700 को क्रॉस कर जाए तो आपको और अपवर्ड मूव मिल जाए, और आपको कम से कम 2 से 3 महीने इसको रखना चाहिए, बिकॉज देन द समर्स विल बी एट द पीक ऑफ इट, राइट। तो वोल्ट एम्प को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये भी ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट का स्टॉक है। एक ऐसी और एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक में आपको जो दिखाना चाहूंगी वो है FACT, राइट। ये सारे फ्यूचर फॉरवर्ड टेस्टिंग हो रही है। अब देखिए आपके सामने प्राइस ने न्यू लो लगाया है, राइट। प्राइस ने न्यू लो लगाया, इसको हटा देते हैं,
और देन यू विल बी एबल टू सी, यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस ने एक नया लो लगाया है। यहाँ देखिए प्राइस ने एक नया लो लगाया, बट व्हाट इज हैपनिंग टू द RSI? RSI is shifting in the upper direction. So there is a price tag, there is a RSI divergence, and then what can be done? आप चाहो तो इस पास्ट बेरिस के ऊपर जो कि 756 है, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, राइट? तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो गया, 683 का स्टॉप लॉस हो गया, बाइंग हो गई 750 760 के ऊपर, और टारगेट आपके पास पूरा स्पेस खाली है टिल अबाउट 990, राइट? अपने आप करना सीखिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए और अपने आप सक्षम बनिए स्टॉक मार्केट में, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू टेक करेक्ट डिसीजन। उसके बाद एक और स्टॉक जिसमें आज बहुत अच्छी सी बाइंग आई है इज नेटको फार्मा। नेटको फार्मा, ये स्टॉक में भी लगातार, इसमें भी RSI डाइवर्जेंस इतनी क्लियर नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि आज इसको थोड़ा अर्ली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमको कुछ दिख रहा है क्या। तो हियर इट इज, द स्टॉक ने डबल बॉटम लगाया है, मतलब कल का बॉटम और आज का बॉटम ऑलमोस्ट सेम है। कल का बॉटम और आज का बॉटम सेम है, राइट? आप देख सकते हो ये बॉटम फ्राइडे का है, 21 फरवरी का बॉटम है ये 2:15 का बॉटम है, और आज ये बॉटम लगाया है, राइट? अगर आप आवरली टाइम फ्रेम ऐसे तो बहुत छोटा होता है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे ये RSI डाइवर्ज कर रही है, राइट? RSI जो है स्ट्रेंथ दिखा रही है, प्राइस जो है सेम ही जगह पे है, बट RSI ऊपर शिफ्ट हो गई, तो आपको अर्ली टाइम फ्रेम में यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, राइट? तो रडार पे रख सकते हैं, और इसमें आज अच्छा खासा कैपिटल डिप्लॉय हुआ है। अगर आपको चेक करना है कितना कैपिटल डिप्लॉय हुआ है, आप जाके कहीं पे भी देख सकते हैं, डिलीवरी परसेंटेज देख सकते हैं, क्या हो रहा है स्टॉक में वो देख सकते हैं। अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो आई विल टेल यू वेयर कैन यू एंटर इनटू दिस स्टॉक। यू कैन बाय राइट अबव 850। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो विच इज 776, और ऊपर की तरफ ये सारे टारगेट टिल 1000 आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है फॉर दिस टू मूव। तो हमने किस किस स्टॉक्स की बात की? हमने बात की वोल्टैम की, हमने बात की FSCT की, हमने बात की केन्स टेक्नोलॉजी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नेटको फार्मा की बात की है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ, गरवारे हाईटेक, राइट? ये भी बहुत सुंदर एग्जांपल है ऑफ RSI डाइवर्जेंस। आप देखो यहाँ पे दो जगह पे सेम बॉटम लगा है, सेम बॉटम लगा है, और RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। प्राइस ने सेम बॉटम लगाया है, बट RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, और आप देख सकते हैं प्राइस भी ऊपर चल रहा है, और ये स्टॉक मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, राइट? दिस हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू। अ फ्रेश एंट्री कैन बी इनिशिएटेड इन दिस स्टॉक above 4440, right? Above 4440 can be initiated for a target of at least 5200, ये टारगेट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक्स थे जो मैं रडार पे रखूंगी। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ स्टॉक, नैम इंडिया, निपॉन, राइट? इस स्टॉक में भी आप देखेंगे तो बॉटम सेम बॉटम लगा है, राइट? सेम बॉटम लगा है स्टॉक में, और RSI में बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं है, बट आज जो है ना RSI ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है, प्राइस ने भी अप शिफ्ट किया है, तो ये स्टॉक भी आप रडार पे रख सकते हैं, और 557 के ऊपर ही इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, तब आपको RSI में भी क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आप रियली अगर डाइवर्जेंस देखना चाहते हैं ना, तो ये देखिए प्राइस ने नया लो लगाया है, बट RSI ने अपना एक हाई लगाया है, राइट? सो देयर इज अ डाइवर्जेंस फॉर श्योर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो इसमें आप 558 के ऊपर बाय देख सकते हैं, और आपका 500 का स्टॉप लॉस रहेगा। बॉटम आउट स्टॉक्स है, गुड क्वालिटी स्टॉक्स है। देयर आर फ्यू मोर स्टॉक्स दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। एक और अच्छा स्टॉक है BEML। आप इन सबको रडार पे देखिए, देखिए किसमें किसी में भी कहीं पे भी ब्रेकआउट आएगा, आपको शानदार मूवमेंट देखने को मिलेगा। BEML सेम बॉटम लगाया है, और RSI देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। दिस ऑल्सो यू कैन कीप ऑन रडार, इट्स अ गुड मेक इन इंडिया स्टॉक, एंड इट लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। और एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं आपको एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से दे रही हूँ, एमी ऑर्गेनिक। एमी ऑर्गेनिक में आज बहुत अच्छी बाइंग आई है, और RSI जो है अबव 50 हैज गॉन अबव 50, राइट, इन द डेली टाइम फ्रेम। तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अबव 2400, और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 21,170 का आपका एक्यूमुलेशन जोन है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, जो भी आपको लगता है, जहां भी आपको लगता है ब्रेकआउट आता हुआ, तो आप देख सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, आप लोगों के लिए एक लिस्ट बना देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सो ये लिस्ट आपके सामने लगी हुई है, वोल्टैम, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, जहां पे ऑलरेडी RSI डाइवर्जेंस हो चुकी है, बट स्टिल
प्राइस लुक्स गुड। FACT जहां पे आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, NAM इंडिया जहां पे आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, BEML ये स्टॉक भी आपको डाइवर्जेंस हो रही है, बॉटम आउट है और गुड क्वालिटी स्टॉक है। आनंद राठी जहां पे डाइवर्जेंस ऑलरेडी हो चुकी है और प्राइस ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और केन्स टेक्नोलॉजी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एंड देन नैटको फार्मा बॉटम आउट स्टॉक है और RSI इसमें आवली टाइम फ्रेम में हो रही है। देन गरवारे में भी आप देखेंगे तो एक RSI डाइवर्जेंस थी, प्राइस ने सेम लो लगाया था और RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही थी। एमी ऑर्गेनिक मोर देन RSI इज मोर देन 50। अपार इंडस्ट्रीज इसमें भी आप डाइवर्जेंस देख सकते हैं। एंड किर्लोस्कर ब्रदर्स मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे ऐड कर दी है जो मैंने स्टॉक्स निकाले थे, आप इनको रडार पे रख सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लेके और इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये हमने स्टडी के तौर पे किया है कि देखते हैं कहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो दिस नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अगर आप लोगों में से बहुत कुछ लिखेंगे कि पास्ट का डेटा देख के कोई भी कुछ, मैंने आपके लिए फ्यूचर्स के लिए भी निकाल के दिया, राइट। तो फ्यूचर के लिए कौन कौन से वोल्टैप है इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, राइट। फ्यूचर के लिए आप वोल्टैप को ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा मैंने आपको स्टॉक दिया है फ्यूचर के लिए FACT जिसमें आने वाले समय में ब्रेकआउट आ सकता है। फिर मैंने आपको बोला है BEML को आप ध्यान में रख सकते हो, राइट। आप नैटको फार्मा को ध्यान में रख सकते हो। ये 4 स्टॉक मैंने आपको ऐसे दिए जिनको आप फ्यूचर के लिए आने वाले कुछ दिनों में आप देख सकते हो। अगर मार्केट जरा सा भी संभलेगा तो ये आपको ब्यूटीफुल, अब यू विल सी अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट इन ऑल ऑफ देम। तो ये आप लिस्ट अपने रडार पे रखिए। कहीं ना कहीं जहां पे भी आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे जाके ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम को ऐड कर लीजिए। आपको कहीं पे दिखता है कि वॉल्यूम्स अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, लगातार लाइव मार्केट में इंक्रीज हो रहे हैं, आप उस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं और वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। I'll be logging up from here, but stay tuned for more updates. And अगर आप लाइव मार्केट में मुझे ज्वाइन किया था आपने, तो मैंने आपको याद होगा बोला था कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को रडार पे रखना, राइट। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को रडार पे रखना हम जब बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट समवेयर हियर, आज के 2600 के ऊपर हम बात कर रहे थे, राइट। वहां से जाके इस स्टॉक ने आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया, बट ये देगा। 2667 का हाई लगाया, बट आज बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। 2673 का हाई लगाया, तो ऑलमोस्ट 2-3% का मूव आपको मिला है, बट आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा मूवमेंट देगा। बिकॉज आप देख सकते हैं, लुक एट द वॉल्यूम्स दैट आर कमिंग एंड लुक एट द प्राइस हाउ इट्स बिल्डिंग अप। तो मेरे हिसाब से इसको एक टारगेट 2750 का जरूर देना चाहिए, और उसके बाद अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 2880 का, और फिर उसके बाद आप 3000 की टारगेट्स भी ग्लैक्सो में देख सकते हैं। इफ यू मेक मनी, गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, बिकॉज आई being a semi-registered research analyst, I can't trade in any of the stocks that I discuss. But all my best of the research is for you guys. So keep learning and keep earning, because there's a huge money in this space which is called stock market. But you need to have ability to withdraw that money from the market. राइट आपको किसी के अंदर जॉब नहीं करना, कोई आपका टाइम नहीं, आप जिस समय मार्केट में आना चाहते हो उस समय आओ, जीरो कैपिटल के साथ आओ। बट जाओगे अगर आप सीखोगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाओगे, बट बहुत सारी कैपिटल के साथ आओगे और जीरो knowledge के साथ होगे, good probability that you will lose your most of the capital. With this, I'll be signing off and stay tuned for more such updates, and live market में मिलते हैं 10 से 11।